मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब नींद के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले ली, स्लीपिंग टैबलेट भी ले चुका हूँ, मेलाटोनिन भी ले चुका हूँ, मेडिसिन लेते समय कभी थोड़ी नींद आती है लेकिन फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब तो मेडिसिन लेने के बाद भी नींद नहीं आती, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या सारी मेडिसिन बेकार है? ऐसा नहीं है। कई बार समस्या मेडिसिन में नहीं होती, समस्या होती है ये कि नींद खराब होने का असली कारण अभी तक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आज मैं आपको इसी बात को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम पहचानिए। पेशेंट बोलता है मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मैं क्या पूछता हूँ, कैसे नहीं आती? क्या बेड पर जाने के बाद 2 घंटे तक नींद नहीं आती, या नींद आ जाती है लेकिन रात में 4 से 5 बार खुलती है, या सुबह 3 से 4 बजे आंख खुल जाती है, या आप 8 घंटे सोते हैं फिर भी सुबह फ्रेश नहीं होते? ये चारों अलग पैटर्न्स हैं। इनसोम्निया में डिफिकल्टी नींद आने में, नींद बनाए रखने में, या अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेने में हो सकती है। इसलिए सबसे पहली गलती है हर स्लीप प्रॉब्लम को एक जैसा समझना। अब पहला कारण है मेडिसिन नींद ला रही है लेकिन कारण वही है। मान लीजिए आपकी नींद खराब हुई क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपको क्रोनिक पेन है, कोई बड़ी लाइफ समस्या चल रही है, या रात होते ही दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। अब आपने ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे कुछ समय के लिए नींद आ गई और आप सो गए, लेकिन जिस कारण से स्लीप खराब हुई थी वो कारण ठीक हुआ, वह कारण वही है। तो कुछ समय बाद आप फिर बोलोगे मेडिसिन पहले काम करती थी अब नहीं करती। इसलिए क्रोनिक स्लीप प्रॉब्लम में केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि कौन सी मेडिसिन नींद लाएगी, ये देखना भी जरूरी है कि नींद जाग किस वजह से रही है। अब दूसरा कारण है आपकी बॉडी की स्लीप टाइमिंग अलग हो सकती है। एक पेशेंट कहता है मुझे रात 10 बजे नींद चाहिए, लेकिन उसका पूरा रूटीन देखिए, सुबह 10 बजे उठ रहा है, दोपहर में 2 घंटे सो रहा है, कभी रात 12 बजे बेड पर जाता है, वीकेंड में टाइमिंग और बदल जाती है, फिर 10 बजे टैबलेट लेकर कहता है अब मुझे नींद आ जानी चाहिए। लेकिन हमारे शरीर की अपनी स्लीप वेक रिदम होती है। इरेगुलर स्लीप शेड्यूल इंसोम्निया को मेंटेन कर सकता है, और रेगुलर स्लीप शेड्यूल ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी टैबलेट और बॉडी क्लॉक दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई किया लेकिन हमें नींद नहीं आई। जैसे किसी ने अश्वगंधा ले लिया, हर्बल स्लीपिंग टैबलेट ले ली, कोई पाउडर बताया था किसी ने वो भी ले लिया, लेकिन आयुर्वेदा का मतलब ये नहीं है कि एक हर्ब हर इंसान की स्लीप ठीक कर देगी। अगर आयुर्वेदिक अप्रोच लेना है तो भी पेशेंट का डाइट, डाइजेशन, डेली रूटीन, मेंटल स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न और पहले से चल रही मेडिसिन समझना जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट का शरीर अलग होता है तो उनका रूट कोज भी अलग हो जाता है। तो इसलिए पैटर्न हमेशा हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से चलता है, क्योंकि बीमारी किसी को फिजिकल से माइंड तक भी जा सकती है और माइंड से फिजिकल भी हो सकती है। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होना चाहिए, कोई रैंडम ट्रायल नहीं। सच बोलूं तो आयुर्वेदिक औषधियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब हम प्रॉपर आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते हैं तो नींद को नहीं देखते, बल्कि ये देखा जाता है नींद क्यों नहीं आ रही, उसका सोर्स ढूंढ के फिर औषधि बनाई जाती है। इस तरह से रूट कोज ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए सोर्स जाने बिना जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है उनके रिजल्ट भी लिमिटेड होते हैं। कॉमन सवाल ये है कि पेशेंट के पास एक पूरी लिस्ट होती है, एक स्लीपिंग मेडिसिन, एक एंजाइटी की मेडिसिन, एक पेन की मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, मेलाटोनिन, फिर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। किसी भी एक डॉक्टर को पूरी लिस्ट कभी दिखाई ही नहीं होती। कोई मेडिसिन स्लीप को इफेक्ट कर सकती है और स्लीप मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट तथा ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। इसलिए मेडिसिन अपने आप शुरू, बंद या डोज चेंज करना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप अगली कंसल्टेशन ले तो एक काम जरूर करें, जो कुछ भी ले रहे हैं सब लिख कर ले जाएं, नाम, डोज, टाइमिंग, कितने समय ले रहे हैं और क्या बेनिफिट हुआ। इससे क्या होगा, डॉक्टर को रूट कोज जानने में आसानी होगी। अगला कारण है बेड देखते ही नींद नहीं, टेंशन शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई पेशेंट को पहले किसी स्ट्रेस के कारण कुछ दिन नींद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे नई प्रॉब्लम बन जाती है। रात होते ही थॉट आता है आज नींद आएगी या नहीं। बेड पर गए, अभी तक नींद नहीं आई, क्लॉक देखा, अब केवल 5 घंटे बचे हैं। फिर हार्ट बीट बढ़ती है, रेस्टलेसनेस बढ़ती है। अब बेड खुद टेंशन का सिग्नल बन जाता है। यानी पहले स्ट्रेस में नींद खराब गई थी, अब नींद ना आने का डर नींद खराब कर रहा है। अब अगला कारण है नींद ना आने का कारण शरीर में भी हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही तो प्रॉब्लम सिर्फ माइंड की है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार शरीर की कोई फिजिकल प्रॉब्लम
पेन, डाइजेशन की परेशानी, हार्मोन इम्बैलेंस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या दूसरी बीमारी भी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। और कई बार स्ट्रेस, एंग्जाइटी या लगातार चल रहे थॉट्स भी कारण हो सकती है। इसलिए केवल ये सुनकर के मुझे नींद नहीं आती, सीधे स्लीप मेडिसिन लेना सही अप्रोच नहीं है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले पूरी हिस्ट्री समझिए, फिर पता कीजिए नींद आखिर क्यों नहीं आ रही, उसका कारण क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब कारण अलग अलग है तो ट्रीटमेंट भी हर पेशेंट का एक जैसा नहीं हो सकता। अब अगला कारण है, पेशेंट ट्रीटमेंट बदलता रहता है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। एक डॉक्टर बदला, दूसरी मेडिसिन, फिर आयुर्वेदा, फिर दूसरा आयुर्वेदा, फिर सप्लीमेंट, फिर यूट्यूब टेक्निक, फिर मेडिटेशन ऐप, लेकिन किसी एक स्ट्रक्चर प्लान को प्रॉपर फॉलो नहीं करता। यानी ट्रीटमेंट का मतलब केवल रात में क्या लेना है ये नहीं है, ये भी है कि दिन और रात में ऐसा क्या हो रहा है जो स्लीप सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। पेशेंट ट्रीटमेंट बदलता रहता है लेकिन सिस्टम कभी नहीं बदलता। अब पेशेंट को क्या करना चाहिए? केवल 4 स्टेप। अगर आपने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है तो अगली मेडिसिन शुरू करने से पहले ये 4 काम करें। स्टेप 1, 7 दिन का स्लीप रिकॉर्ड बनाएं। कितने बजे बेड पर गए, नींद लगभग कब आई, रात में कितनी बार जागे, सुबह कब उठे, दिन में सोए या नहीं, कौन सी मेडिसिन किस समय ली, कैफीन और अल्कोहल लिया या नहीं। स्टेप 2, अपनी पूरी मेडिसिन लिस्ट रिव्यू कीजिए। आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, सप्लीमेंट हो, मेलेटोनिन हो, कुछ भी छिपाना नहीं है। स्टेप 3, पूछिए मेरा डायग्नोसिस क्या है। केवल नींद नहीं आती ये डायग्नोस नहीं है। पूछिए क्या क्रोनिक इंसोम्निया है, एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं स्ट्रेस तो नहीं है, किसी चीज़ का प्रेशर तो नहीं है, कोई फिजिकल सिम्टम तो नहीं आ रहे, डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी लेग्स में या शरीर में किसी प्रकार का कोई पेन तो नहीं है, या कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब स्टेप 4 में आपको समझ आ जाएगा कि समस्या क्या है। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारे मनोवैद्य क्लिनिक में अपना असेसमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। मनोवैद्य में हमारा लक्ष्य ये नहीं होता कि कौन सी और स्ट्रॉन्ग स्लीप मेडिसिन दें। पहले हम पूछते हैं कि आपकी नींद कब खराब हुई, उस समय ज़िंदगी में क्या चल रहा था, आपकी नींद आती नहीं है या टिकती नहीं है, स्ट्रेस कितना है, एंग्जाइटी कितनी है, डाइजेशन कैसा है, दिनचर्या कैसी है, पहले से कौन कौन सी मेडिसिन ली है, स्नोरिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सुबह फ्रेश होते हैं या नहीं। फिर पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार स्लीप बिहेवियर करेक्शन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एप्रोप्राइट मेडिकल एवोल्यूशन और जहाँ सूटेबल हो वहाँ पर्सनलाइज आयुर्वेदिक सपोर्टिव मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लक्ष्य केवल पेशेंट को बेहोशी जैसी नींद देना नहीं है, लक्ष्य है उसकी नेचुरल सस्टेनेबल स्लीप को बेहतर करना। तो अगर आप भी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद करके देख लिया, एलोपैथिक स्लीपिंग मेडिसिन भी खा ली, फिर भी महीनों से नींद ठीक नहीं हुई, तो अगला सवाल ये मत पूछिए इसमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कौन सी है। अगला सवाल पूछिए मेरी नींद खराब होने का असली कारण अभी तक क्या मिस हो रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से ज़्यादा जरूरी है सही डायग्नोस और सही कारण मिलने के बाद ही सही ट्रीटमेंट प्लान बनता है। अगर आपकी स्लीप प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है और कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी फेल हो चुके हैं तो प्रॉपर असेसमेंट जरूर करवाना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मनोवैद्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।